श्री श्री भक्ति संदर्भ धर्म, अर्थ एवं काम ये त्रिवर्ग हैं और मोक्ष को अपवर्ग कहा जाता है। त्रिवर्ग परक तथा अपवर्ग परक धर्मों के भेद से साधक 4 श्रेणियों में बांटे जाते हैं: कर्मी, योगी, ज्ञानी तथा भक्त। कर्मी जनों के विचार में धर्म का फल अर्थ है और अर्थ का फल काम तथा काम का फल धर्म है। योगी अपनी साधना का फल शम, दम, नियम आदि में समझते हैं और ज्ञानी अपने धर्म अनुष्ठान का फल मोक्ष अथवा जीव ब्रह्म की एकता मानते हैं। किंतु भक्तजन अपनी साधना का फल श्रवण, कीर्तन आदि भक्ति युक्त भगवान की सेवा को निर्धारण करते हैं। योगी और ज्ञानी जनों के मत मोक्ष, सायुज्य मुक्ति ही अपवर्ग है, परंतु भक्तों के मन में प्रेम भक्ति ही अपवर्ग है, जैसा कि श्रीमद् भागवत के गद्य में स्पष्ट वर्णन मिलता है और स्कंद पुराण का भी स्पष्ट उल्लेख है कि श्री भगवान के चरणों में निश्चला अप्रतिहता भक्ति ही वास्तव मोक्ष है और भगवत भक्त ही वास्तविक मुक्त है। उस भक्ति की प्राप्ति का उपाय भी स्पष्ट वर्णन किया गया है कि श्री भगवान के भक्तों के प्रसंग से, उनकी कृपा से अर्थात उनके मुख से श्री भगवान की लीला कथा सुनने से अनेक योनियों में भटकाने वाली अविद्या का नाश हो जाता है। तभी वो अहेतुकी भक्ति योग या अपवर्ग पद को प्राप्त होता है। अपवर्ग शब्द की व्युत्पत्ति छेदनार्थ व्रज धातु कर्णवाच्य में अल प्रत्यय लगाने से होती है। जीव के नाना देहों में गति के कारण अविद्या ग्रंथि को छेदन करने वाला है अहेतुक भक्ति योग, इसलिए इसे अपवर्ग कहा गया है। अतः अपवर्ग अर्थात अहेतुकी भगवत भक्ति ही समस्त धर्मों के अनुष्ठानों का परम फल प्रतिपादित किया गया है। भक्ति संपादक धर्म अनुष्ठानों का मुख्य फल श्री भगवान की अहेतुकी भक्ति प्राप्त करना है। उनका फल कभी भी अर्थ नहीं हो सकता, इसलिए अर्थ की प्राप्ति के लिए भक्ति संपादक धर्म अनुष्ठानों का करना कभी भी उचित नहीं। अर्थ का फल विषय भोग नहीं और विषय भोग का फल इंद्रियों की प्रीति नहीं है। तत्वज्ञ व्यक्तियों का यही सिद्धांत है। जितने विषय ग्रहण से जीवन की रक्षा हो, उतने परिमाण में ही विषयों को ग्रहण करना कर्तव्य है। पहली शर्त ये है, तो मुझे बताओ कौन इसको मानेगा आजकल? सोच के देखो, बहुत कठिन कि 90% लोग क्या, अब तो गर्मी है ना, ये नहीं मानेगा। बहुत तो जितने से जरूरत है, अब जरूरत है 1-2 कपड़े और 2 रोटी की है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो ये कौन मानेगा आजकल? इसीलिए भक्ति लोप होती है। कर्मों के द्वारा जो स्वर्ग लोकों की प्राप्ति की बात इस जगत में प्रसिद्ध है, धर्म अनुष्ठान द्वारा उनकी प्राप्ति जीव के जीवन धारण का फल नहीं है। जीवन का फल और एकमात्र उद्देश्य है तत्व वस्तु की जिज्ञासा। किंतु तत्व जिज्ञासा भी भक्ति का गौण या अवांतर फल है, मुख्य नहीं। मुख्य फल है भक्ति के साधनों का आचरण। तत्व बिना उस तत्व वस्तु का स्वरूप ज्ञान, संबंध ज्ञान तथा उसकी प्राप्ति के उपाय का ज्ञान नहीं हो सकता। अतः तत्व जिज्ञासा को भक्ति का गौण फल माना गया है। वो तत्व वस्तु क्या है? इसके उत्तर में अद्वय ज्ञान को ही तत्वज्ञों ने तत्व निर्धारण किया है। ज्ञान कहते हैं जो चित्त रूप या सच्चिदानंद रूप वस्तु है। अद्वय का अर्थ है जो सजातीय, विजातीय एवं स्वगत, इन 3 प्रकार के भेदों से रहित है। मनुष्यों में एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से भेद है, ऐसे भेद को सजातीय भेद। मनुष्य और पशु जाति में परस्पर भेद है, ऐसे भेद को विजातीय भेद है। और स्वगत है कि अपने हाथ और पैर में फर्क है, ये स्वगत। और एक ही वस्तु में
जो उसके अवयवों या उपादानों का भेद है, वो हाथ और पैर जैसे और- वृक्ष में पत्ते और पुष्प का, मनुष्य के शरीर में हाथ और पांव का भेद, देह देही का भेद, ऐसे भेद को स्वगत भेद भगवान में ये कहा भेद जाता है। नहीं है ना। वो भगवान में ना तो आकार है अलग, तो सजातीय विजातीय भी ना, भगवान की 10 जातियां हैं, ना भगवान के 10 आकार हैं, और भगवान के हर एक अंग में इस पूरी शक्ति है। जैसे आंख देख भी सकती है, खा भी सकती है और सूंघ भी सकती है, नाक भी सब कुछ कर सकते हैं। इसको कहते हैं स्वगत भेद। अपने शरीर में ही, जैसे हम कहते हैं कि आंख और है, आंख और है, ये और है, तो वो भगवान में नहीं है। अतः इस प्रकार के तीनों भेदों से रहित जो सच्चिदानंद रूप वस्तु है, उसे अद्वय ज्ञान कहते हैं। अद्वय शब्द से उस तत्व का अखंडत्व स्थापन किया गया है, किंतु उस ज्ञान तत्व के अतिरिक्त जितनी वस्तुएं हैं वो भी उससे पृथक नहीं है, भिन्न नहीं है, क्योंकि वो अद्वय है। अतः अन्य समस्त वस्तुओं को उसकी विभिन्न शक्तियों के रूप में तत्वज्ञों ने स्वीकार किया है। शक्ति शक्तिमान से भिन्न होते हुए भी शक्तिमान से अभिन्न होती है। अतः अद्वय ज्ञान वो तत्व वस्तु है जिसको जान लेने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। समस्त जो कुछ भी हो सकता है उसके भीतर है, उसको छोड़कर और कुछ भी नहीं हो सकता। वो अद्वय ज्ञान वस्तु 3 प्रकार से आविर्भूत होती है। ज्ञानियों के हृदय में ब्रह्म रूप से, योगियों के हृदय में परमात्मा रूप से, तथा भक्तगण के हृदय में और बाहर भी भगवान रूप से वो अद्वय ज्ञान तत्व आविर्भूत। भागवत का श्लोक है ना, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति, तीनों एक ही हैं। उस अद्वय ज्ञान वस्तु की असंख्य शक्तियां हैं जो उसकी स्वरूप भूत धर्म रूपा हैं। उन शक्ति समूह रूप धर्म के अतिरिक्त जो केवल ज्ञान स्वरूप है, उसे ब्रह्म शब्द से अभिहित किया जाता है। दूसरे शब्दों में अद्वय ज्ञान के जिस आविर्भाव में शक्ति का न्यूनतम विकास है, उस अव्यक्त शक्तिक आविर्भाव का नाम ब्रह्म है। जो जैसे आविर्भाव अभी आपने बताया स्वागता, स्वगत में हाँ, तो वो जैसे ठाकुर जी में ऐसे जो ठाकुर जी- ऊपर रहते हैं, उनके ये क्या बोलते हैं, ठाकुर जी के हर एक अंग में हर एक प्रकार की शक्ति है। शक्ति जो ये- परिकर है उनके वहाँ पर ऊपर। देखो, हमारी नासिका खाली सूंघ सकती है, लेकिन ठाकुर जी की नासिका खा भी सकती है, सूंघ भी सकती है, देख भी सकती है। ऐसे ही हर एक अंग उनका जो है वो सब कर सकते हैं, तो सभी अंगों में पूर्ण शक्तियां व्याप्त हैं। इसको स्वगत भेद कहते हैं, जो कि मनुष्यों में है। और सजातीय भी जाती है तो स्पष्ट ही है। परिकर में तो नहीं ऐसा होता होगा, सिर्फ ठाकुर जी में ही होता होगा ऐसा, है ना? जो आविर्भाव माया शक्ति और माया शक्ति के कार्य तथा चित्त शक्ति के अंश जीव समुदाय का नियामक है, उसे परमात्मा कहा जाता है। और अद्वय ज्ञान तत्व वस्तु का परिपूर्ण समस्त शक्तियों के विकास सहित जो आविर्भाव है, उसे भगवान उसके भगवान कहते हैं। विशेष करके जो हलादनी शक्ति का विकास है वो ही भगवान। पर तत्व वस्तु अद्वय ज्ञान तत्व है। वो अद्वय ज्ञान तत्व है ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण। श्रीमन महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य ने श्री सनातन गोस्वामी के प्रति कहा है कि हे सनातन, ब्रज में विहार करने वाले ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण अद्वय ज्ञान तत्व हैं। वो समस्त के आदि, सबके अंशी हैं और नित्य किशोर शिरोमणि हैं। उनका विग्रह चिदानंद स्वरूप है। वो सबके आश्रय एवं सबके ईश्वर हैं। इस प्रकार के अनेक शास्त्र वचन हैं जिनका स्पष्ट उद्घोष है कि ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही अद्वय ज्ञान तत्व वस्तु है। कृष्ण सु भगवान स्वयं भागवत। उनके ही ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान, ये तीनों आविर्भाव या प्रकाश हैं। उनका ब्रह्म श्री कृष्ण की अंग कांति है, उनका निर्विशेष प्रकाश है, अर्थात शक्ति की क्रिया के अभाव के कारण उसमें कोई विशेषत्व रूप गुण आदि नहीं दिखता। अतः ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही स्वतः सिद्ध अद्वय तत्व हैं और उनके तीनों प्रकार के आविर्भावों की साक्षात प्राप्ति केवल भक्ति, प्रेम भक्ति द्वारा ही होती है।
ये बात श्रीमद् भागवत के वचन द्वारा पुष्ट की गई है। भक्ति की सर्व आरंभ अवस्था रुचि है, वो श्रद्धा वाली। यही श्रवण कीर्तन आदि रुचि रूपा भक्ति की वर्धनशीला होकर भाव भक्ति तथा परम पुष्ट होकर प्रेम भक्ति नाम धारण करती है। साधन भक्ति के अनुष्ठान करते करते जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, चित्त शुद्ध हो जाता है, अर्थात चित्त भगवान की स्वरूप शक्ति भक्ति की तादात्मता प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, तब प्रेम भक्ति का उदय होता है और उसके द्वारा श्री भगवान का केवल स्वरूप ज्ञान ही नहीं साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। अर्थात श्री भगवान का गोप वेश, मुरलीधारी विभु, सच्चिदानंद स्वरूप, श्याम वर्ण, द्विभुज विशिष्ट श्री विग्रह एवं भक्त वत्सलता आदि गुण विशिष्ट रूप का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होता है। यहाँ ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति द्वारा श्री भगवान की प्राप्ति का भी उल्लेख किया गया है। ज्ञान और वैराग्य कैसे? जो भक्ति के पुत्र हैं, पुत्र जैसे माता की सेवा कर उसे पुष्ट करता है, यहाँ भी उसी प्रकार के ज्ञान वैराग्य का लक्ष्य है जो भक्ति को पुष्ट करने वाले हैं, भक्ति के अनुगामी हैं, वही ज्ञान वैराग्य यहाँ अभिप्रेत है। शुष्क ज्ञान वैराग्य जो भक्ति के सर्वथा प्रतिकूल हैं, माता के प्रति अकृतज्ञ पुत्र की तरह सदा त्याज्य और अनादरणीय। प्रेम भक्ति की दुर्लभता को भी यहाँ इंगित कर दिया गया है कि जो व्यक्ति सर्वप्रथम श्री सद्गुरु का चरणाश्रय ग्रहण कर उनसे दीक्षा शिक्षा प्राप्त कर उनके श्री मुख से वेद वेदांत के सार श्री भगवान की मधुर लीला गुण कथाओं का श्रवण सार करता है, उनका कीर्तन करता है तथा बार बार उनका मनन करता है तथा श्री भगवान को ही परम उपास्य तत्व जानकर उनकी उपासना करता है, वही श्री भगवान की कृपा को प्राप्त करने की पहले योग्यता प्राप्त करता है। तब कहीं विशुद्ध अंतःकरण में उनकी सुदुर्लभा प्रेम भक्ति का उदय होता है। फिर वो परम भक्त वत्सल प्रभु प्रेम अधीन होकर प्रेमी भक्त के सामने साक्षात रूप से स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। वो फिर अपने को भक्त से छुपा कर नहीं रख सकते। श्रुति भी इसी मत का समर्थन करती है। स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति को यहाँ अति तुच्छ वस्तु कहा गया है। इस लोक की तरह तथा इस लोक के सुख भोगों की तरह स्वर्ग आदि लोक तथा वहाँ के सुख भोग भी दुख मिश्रित हैं, नश्वर हैं। वहाँ ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, भय, मोह, मद आदि द्वंद्व बराबर रहते हैं जो दुख का कारण है। विशेषता जितना पुण्य होता है उतना ही सुख भोग वहाँ प्राप्त होता है। उसके बाद पुनः जीव को जीवन मरण आवागमन चक्कर में महान दुख का भोग करना पड़ता है। वहाँ श्री कृष्ण प्रीति के विधान या संतोष का तो नितांत अभाव है ही, अतः स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति रूप फल को अति तुच्छ कहा गया है। इसलिए अनेक यत्न पूर्वक उपार्जित धर्म के द्वारा उसके परम फल भगवत प्राप्ति को छोड़कर उस तुच्छ फल को प्राप्त करना अतिशय अनुचित ही है। समस्त धर्मों तथा अनुष्ठानों का एकमात्र लक्ष्य है श्री भगवान की प्रीति विधान करना, उनका सुख संपादन करना। समस्त धर्मों का परम फल है श्री भगवान की कथा श्रवण करने में रुचि का उत्पन्न होना। यही रुचि रूपा भक्ति ही उत्तरोत्तर अवस्थाओं को प्राप्त कर प्रेम लक्षणा भक्ति रूप में प्रकाशित होती है, जो श्री भगवान का साक्षात्कार कराने में एकमात्र समर्थ है। विशेषता श्री भगवान की कथा श्रवण कीर्तन आदि के आचरण से ज्ञान और वैराग्य जो भक्ति के ही पुत्र हैं, भक्ति से पैदा होने वाले हैं, वो भी अपने आप उदित हो उठते हैं। तो फिर ऐसा कौन मूर्ख व्यक्ति होगा जो भक्ति को छोड़कर अन्य अन्य साधनों में प्रवृत्त होगा। अतः श्री सूत जी ने स्पष्ट कहा है कि सब कर्मों से मन को हटाकर एकमात्र श्री भगवान की नाम गुण लीला कथाओं का श्रवण करना कीर्तन करना चाहिए तथा श्री भगवान का ही ध्यान और उपासना करनी चाहिए। भक्ति स्वतः सुख रूपा है, उसकी अंतिम भूमिका है प्रेम लक्षणा भक्ति। साधन अवस्था तथा साध्य अवस्था में वो सदा सुख स्वरूपा है। धर्म अर्थ काम आदि परक धर्म अनुष्ठान क्लेशों से भरे हैं, उनके आदि और अंत में भी दुख ही दुख हैं, किंतु भक्ति उन समस्त दुखों क्लेशों से रहित है। भक्ति की प्रथम भूमिका है श्री भगवान की लीला कथा श्रवण कीर्तन में रुचि का होना। उसके होने से ही समस्त कर्म बंधनों की गांठ जो बड़ी कठिन है कट जाती है। अनेक प्रकार के कर्मों के कारण जीव को अनेक शरीर धारण करने पड़ते हैं।
उनमें अहंकार उत्पन्न हो जाने से अनेक बंधनों में जीव फंसता जाता है। उस कर्म बंधन को काटने के लिए श्री भगवान का निरंतर चिंतन अर्थात उनके रूप गुण लीलाओं का स्मरण ध्यान मानो एक तेज तलवार के समान है। वो भगवत चिंतन एकमात्र संभव हो सकता है श्री भगवान की गुण लीला कथा श्रवण से, कीर्तन से। और श्रवण कीर्तन का प्राण है उसमें रति का होना, रुचि होना, क्योंकि बिना रुचि के किसी वस्तु का ग्रहण वास्तव ग्रहण नहीं कहा जा सकता। ये रुचि श्रद्धा 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 आदो श्रद्धा आदो अंदर श्रद्धा आएगी और इसकी नैष्ठिक भजन के बाद आएगी। बिना रुचि के श्री हरि कथा श्रवण से निरंतर भगवत चिंतन भी संभव नहीं हो सकता। अतः जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि बुद्धिमान विवेकी पुरुष को संयत चित्त से सदा श्री भगवान का चिंतन बनाए रखने के लिए श्री भगवान की लीला कथा श्रवण में सदा रुचि रखनी चाहिए। देखो अष्टकालीन लीला के स्मरण भागवत में भी है। श्री भगवान की प्रेमा भक्ति की प्रथम भूमिका का उल्लेख करते हुए ऊपर बताया गया कि भगवत कथा में रुचि का होना भी तो कोई सहज बात नहीं है। जिनके प्राक्तन संस्कार हैं, जिन पर पूर्व जन्म में किसी महत् पुरुष की कृपा हो चुकी है, उनमें ही ऐसी रुचि सहज में होती है। परंतु जो मंदभागी हैं, जिनको ना पूर्व जन्म में ना इस जन्म में महत् पुरुषों का संग प्राप्त हुआ, तो उनमें भगवत कथा में रुचि कैसे उत्पन्न हो। तो इसका समाधान करते हुए उपयुक्त अनुच्छेद में कहते हैं कि हरि कथा में रुचि पैदा होने का एकमात्र उपाय है महत् पुरुषों भगवत भक्तों का संग। आदो श्रद्धा होगी तो साधु संग होएगा ना। उस महत संग की, इसलिए उन्होंने लिखा ना पूर्व जन्म के संस्कार जिनके हैं उनको जल्दी श्रद्धा हो जाती है। और दूसरी बात यह मैंने हमेशा कहती हूँ ना कि दो कारण से लोग इधर लगते हैं। या तो पूर्व जन्म का संस्कार, कोई गुरु पीछे लगा हुआ है पूर्व जन्म से, तो वो इस जन्म में भी हमको पकड़ लेगा। और दूसरा विपत्ति, जब कुछ नहीं सूझता तो इंसान कहता है हार आदे, करता है कि नहीं? तो तभी अपना बल जब नहीं रहता तो दोनों हाथ खड़े करके ऊपर सभी याद करते हैं, हाँ ये क्या हो गया हमारे साथ। सभी याद करते हैं कि क्या हो गया हमारे साथ। हाँ। तो उन धामों में महत् पुरुष सदा आते जाते रहते हैं अथवा प्राय वहाँ वो निवास करते हैं। अतः तीर्थ सेवन का यदि इस जीव को सौभाग्य प्राप्त हो अथवा तीर्थ स्थान पर किसी सांसारिक कार्य के लिए भी उसका आना जाना हो, तो उसे कभी न कभी महत् पुरुषों का संग, उनका दर्शन, उनको प्रणाम करने के बहाने उनका स्पर्श प्राप्त होता है। अतः जहाँ महत् पुरुष रहते हैं वहाँ अवश्य ही भगवत कथा की चर्चा के लिए जाना चाहिए। महत् पुरुषों का भगवत कथा कहना और सुनना स्वतः सिद्ध स्वभाव है। अतः यदि जीव उनके पास जाकर बैठे उठे तो अवश्य उन महत् पुरुषों के मुख से भगवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। कोई सुनने वाला है तो सुनाओ और सुनाने वाला है तो सुनो, और कोई नहीं है तो गुनगुनाओ। ये इनके भगवत कथा के साथ जुड़े रहो, चाहे सुनाओ, चाहे सुनो और चाहे गुनगुनाओ। अतः भगवत कथा में रुचि उत्पन्न होने का एकमात्र उपाय है महत् पुरुषों का संग। और महत् पुरुषों का संग भगवत धामों में, तीर्थ स्थानों में सहज में ही जीवों को प्राप्त हो सकता है। बार बार आने से कुछ न कुछ असर तो होता ही है। आपके चंचल कहती है अपने मुख से जरा मुझे हरि नाम तो सुना दो। मैं क्या, हरि नाम तो हम करते हैं, सुन लो, उसमें क्या बात है? कहती नहीं, ओम नमः शिवाय तो मैं करती रहती हूँ। वो इन सबको बाबा ने ओम नमः शिवाय दिया हुआ है। इनके दोनों बच्चों को तो एक को इधर बैठा के कहते लिया तुम्हें मंत्र दें। ये तो दुर्भाग्य है कि ये ना करें। तो फिर भी दीदी आपके पास आते हैं श्रद्धा से। हाँ, आपके मेरे पास आके बैठ गई, कहती है मुझे अपने मुंह से हरि नाम तो सुना दो। मैं कहा मैं तो हरि नाम सारा दिन करती हूँ, मैं बोल देती हूँ। मैं कहा मेरे कान में सुनाने वाली नहीं। तीर्थ स्थानों पर जाकर महत् पुरुषों का संग और उनकी सेवा करने की चेष्टा, उनके द्वारा भगवत कथा सुनने का उपाय यदि जीव करे तो फिर कहना ही क्या है। उसे अति शीघ्र श्रद्धा, रति, प्रेम भक्ति की प्राप्ति निश्चित रूप से हो सकती है। आप लोग तो पहले से जुड़े हुए थे, तो
जल्दी मिलेगा, नहीं तो वृंदावन में इतनी निष्ठा होनी बहुत कठिन है। किसी का बूढ़े हो गए तो किसी के पति को हो गए, किसी की पत्नी को हो गई, देखो एकदम सारे परिवार को वृंदावन की लगन लगनी बड़ी कठिन काम है।